अनमोल माता पिता। दोस्तों, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और हमें बहुत सी अनमोल धरोहरें भेंट के रूप में दे दी। उन्हीं अनमोल धरोहरों में से एक धरोहर माता पिता है। माता पिता का साथ सर पे छत की तरह होता है। उनके दिल से निकले आशीर्वाद का एक एक शब्द अमृत के समान होता है। एक बच्चे के पैदा होने के बाद से माता पिता की पूरी दुनिया वही बन जाता है। वे उसी के लिए जीते, उसी के लिए सोते, उसी के लिए जागते और काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता को कभी भी दुख मत देना। अपने माता पिता से अपना शौक़ पूरा कराने के लिए एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं होती है, केवल मेरे ही पास हर चीज़ की कमी होती है। जब आप मेरी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब है मेरा इस घर में रुकने का। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता की आंखों में आंसू भर आए और रोते हुए बोला, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे, बस थोड़ा समय लगेगा। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वह नहीं रुका और गुस्से में उसने अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी उस डायरी को छूने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया था और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी अपने बैग में देखी तो सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि पापा ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। यह सोचकर बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब तो होगा ही। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में ही बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा हुआ था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी भी चुका रहे थे। दूसरे पन्ने पर उसके कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों से कितने पैसे उन्हें वापस देने वाले हैं। और अब आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही यह सब पढ़ा, वह पागल की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही उसने आकर देखा, उसके माता पिता घर के एक कोने में बैठे रो रहे थे। बेटे ने अपने पिता के पैरों में गिरकर रोना शुरू किया। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी ने कहा, बेटा तू रो मत, तुझे मोबाइल मैं दिला दूंगा, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में को हम लोगों से क्यों छुपाते हैं। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए किया ही क्या है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वह उसे सह लेते हैं। लोगों के ताने भी वह हंस के सह लेते हैं, लेकिन आपसे अपनी किसी भी समस्या को कभी भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह से रखें और उन्हें हर सुख दें, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सकें। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो अब जाग जाइए और अपना शौक़ पूरा करने के लिए
अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर को बनाने पर ध्यान दीजिए, ना कि अपने माता पिता पर। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के रहते कुछ नहीं कर पाए उनके लिए, तो बाद में आप सोने का महल भी बनवा लीजिए, उसमें भी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो, आपके माता पिता की भी उम्र होने के बाद उन्हें काम ना करना पड़े। दोस्तों, आशा है आपको ये अनमोल माता पिता की कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।